सभी साथियों को जय वीर तेजा जी की। जैसा कि राजस्थान की राजनीति का जो घटनाक्रम पिछले 5-7 दिन की जो उठापटक चल रही है, अशोक गहलोत सरकार बैकफुट पर आ रही है। सचिन जी पायलट जो दूसरा खेमा है वो वर्तमान राजस्थान सरकार से नाराज़गी की वजह से पूर्ण रूप से अलग हो चुका है। इसी बीच में राजस्थान सरकार के जो पूर्व मंत्री और डीग भरतपुर के जो विधायक हैं, महाराजा सूरजमल जी के जो वंशज महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, जिनके बारे में कल एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आता है, उनको बिकाऊ करार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने किस आधार पर उनको बिकाऊ शब्द बोला। शायद जितना मैं मान सकता हूं कि जिस समय गहलोत सरकार का या गहलोत का जो वंश है जब उत्पन्न ही नहीं हुआ था, उससे पहले ना तो मुगलों के सामने झुके थे ना अंग्रेज़ों के सामने झुके थे। उस महाराजा सूरजमल जी के जो वंशज हैं उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए मेरे हिसाब से कभी शोभा नहीं देती। और जो ऑडियो वायरल करवाए जा रहे हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत और भंवरलाल जी के, उन वीडियो के अंदर क्या सच्चाई है क्या झूठ है, इसी से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे वो झूठे हो चाहे सच्चे हो। वह कांग्रेस और बीजेपी की जो कहानी है वो अपने हिसाब से वो जाने, लेकिन महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का उन ऑडियो वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ना कहीं उनके अंदर उनका नाम है, ना कहीं उनकी उन ऑडियो के अंदर लैंग्वेज है। उसके बावजूद उनको पार्टी से बर्खास्त करना और बर्खास्त करके उनको बिकाऊ बोलना, ये मेरे हिसाब से कांग्रेस सरकार के लिए कहीं शोभा नहीं देती। तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत से निवेदन करता हूं कि ऐसे शब्द जो आपने बोले हैं, वो एक जातिगत जो टिप्पणी आपने की है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस मामले में आप माफ़ी मांगें, वरना आने वाले समय में वर्तमान में जो भरतपुर के हालात हो चुके हैं वो हालात पूरे राजस्थान में आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा हनुमान जी बेनीवाल के बारे में कई बार टिप्पणी की जाती है कि हनुमान जी गलत हैं, ऐसे बयान देते थे वैसे बयान देते थे। आज कल मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी के बारे में उन्होंने जो बयान दिया, बिल्कुल बयान सही है। और पिछले 6 साल से वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि वसुंधरा और गहलोत मिले हुए हैं। किसी ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। लास्ट में जाके 3 दिन पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि अशोक गहलोत को बचाने में वसुंधरा जी लगे हुए हैं और वसुंधरा जी को बचाने में अशोक गहलोत लगे हुए हैं। इससे ये चीज़ जगजाहिर होती है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। उसके बावजूद आज वसुंधरा जी का बयान आता है, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कुछ कटाक्ष करती है, और वो भी किन परिस्थितियों में करती है, जब हनुमान जी बेनीवाल का जो ट्वीट आया है उसके बाद में वसुंधरा जी बोलती है। खैर वो कांग्रेस बीजेपी का अलग मामला है, लेकिन 2-3 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर मुकेश भाकर, रामनिवास जी गावड़िया और हेमाराम जी चौधरी, इनके बारे में शीश राम जी ओड़ा, इनके बारे में जो अनगढ़ बयान जो चल रहे हैं, जो टीका टिप्पणी की जा रही है कि वो तो बिक गए, बिकाऊ हैं, सत्ता पद के लालच में चले गए, वैसे चले गए। तो मैं उन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किसी व्यक्ति की जाति देखकर उसकी राजनीतिक पहचान नहीं कर सकते। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, उस महाराजा सूरजमल जो जिसको जाट जाति का प्लेटो, जाट जाति का अफलातून कहा जाता है, इस अशोक गहलोत ने उनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन अशोक जी गहलोत को मैं बताना चाहता हूं कि आप मदेरणा परिवार को ख़त्म कर सकते हो, मिर्दा परिवार को ख़त्म कर सकते हो, ओड़ा परिवार को आपने काफ़ी हद तक दाव पर लगा दिया, लेकिन यह जो भरतपुर का राजवंश है इसको आप ख़त्म करने की मत सोचना, क्योंकि उन्होंने आप जैसे कई धुरंधरों का राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर दिया है।
महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के साथ आज पूरा राजस्थान का जाट समाज कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहा है। और आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो संपूर्ण राजस्थान में आपके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और पिछले 2-3 दिनों से जाट, राजपूत, जिनके अलग अलग बयान आ रहे हैं, कई नेताओं के उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक भाईचारा अपनी जगह है। सामाजिक भाईचारा बनाकर रखिए। आने वाले समय में ना तो अपने नेता काम आने वाले, एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, एक गांव ढाणी से जुड़ा हुआ आदमी अगर दूसरी जाति के खिलाफ कोई अशब्द या असभ्य भाषा का प्रयोग करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसी भाईचारा तोड़ने का काम करता है। उन लोगों का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को राजनीति की परिभाषा तक नहीं आती। जो लोग कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के आपसी व्यवस्था जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और अपने ज़मीनी स्तर के ऊपर झांक कर देखें कि आप किन परिस्थितियों के अंदर किस स्थिति में रह रहे हो। ठीक है साथियों, आगे मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने के जो मुख्यमंत्री जी महोदय हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। आने वाले समय में इसके खिलाफ बहुत बड़ी, आपने इतने दिन कुछ अलग नेताओं से पंगा लिया था, इस बार आप अशोक गहलोत जी बिल्कुल सही जगह उलझे हो और उसका परिणाम आपको राजस्थान की जनता आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपके सामने लाकर छोड़ेगी। धन्यवाद साथियों। जय वीर तेजा जी। राम राम साहब।